अब हम सुबह पहुँचेंगे कितने बजे वो देख लेते हैं। ये भी कि नानू आ गए। पापा ये देखो दादी और अरे उठ जाओ दोनों। देखो बाहर का व्यू। बोलो कहाँ जा रही है? तो हम पहुंच चुके हैं पुणे। हमारी हालत ऐसी हो रही है और 8 बजे के आसपास का इसका टाइम है। ऑन टाइम थी, बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो गई थी, बट उसके बाद उसे कवर कर लिया गाड़ी ने। गाड़ी तो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे थे पुणे के। जब रास्ते में आप आते हैं तो आपको टनल्स दिखती है, तो वो आपको लोनावला में भी दिख जाएंगी, बट उसके अंदर से क्रॉस होने का मज़ा अलग ही है। तो ये चीज़ आपको वाया रोड आते हैं तब भी अच्छा लगेगा, अच्छा व्यू तभी दिखेगा। रतलाम के बाद से ये व्यू चालू हो जाता है। तो ये व्यू आप हमारे पुराने वाले ब्लॉग में भी देख सकते हैं, जो कि हमने मुंबई वाला बनाया था, और अभी वाले के अंदर मैंने वो सेम शूट नहीं करा है। उस बार कुछ नया ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 3rd ट्रिप है यहाँ की साइड, महाराष्ट्र की साइड। पहला जब हम निर्वी को लेकर आए थे 15 अगस्त को, अब उसके बाद आए थे हम मदर्स डॉटर ट्रिप पे, और अब आए हैं हम फैमिली ट्रिप पे। तो हर बार कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो लेट्स होप ट्रिप अच्छा जाए और सब बढ़िया। लास्ट टाइम हमने आपको दर्शन कराए थे यहाँ के गणपति जी के। इस बार भी हमारा जो है ट्रिप की स्टार्टिंग हलवाई के यहाँ के गणेश जी के दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत सुंदर है, और अगेन यहाँ फोटो लेना मना है, इसलिए हमने ना फोटो लिए ना वीडियो लिए। लोनावला के रास्ते में जाते हुए आपको वहाँ की फेमस चिक्की मिलेगी, तो आप चाहें तो यहाँ से चिक्की परचेज कर सकते। जैसे हमने आपको पहले एक हिडन जेम दिखाया था, वैसे हम आपको यहाँ का हिडन जेम दिखाते हैं, बूसी डैम। बारिश में और सुंदर लगेगा। ये है टाइगर पॉइंट, और अगर आप सही टाइम पे आओगे तो आपको यहाँ से वाटरफॉल भी दिखता। तो हम लोगों ने पुणे रेलवे स्टेशन आके कर ली थी ट्रैवलर, बिकॉज हम बहुत सारे जने थे। उसके बाद हम लोनावला के आसपास के डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए चले गए थे, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको पुणे से लोनावला जाने में। हमने फिर देखा बहुत सारी जगह, जैसे कि लायन और टाइगर और शूटिंग रेंज पॉइंट्स। तो ये उसका व्यू है। यहाँ पे माउंटेन्स की कटिंग है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है, और अगर आप यहाँ मानसून सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे झरने भी बहते हैं। तो बहुत प्यारा है, यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स की शूटिंग भी हुई। लायन, टाइगर और शूटिंग पॉइंट देखने के बाद हम चले गए थे नारायणी धाम। अगर आप लोनावला में बजट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नारायणी धाम भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रुप पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ आसपास विलास भी देख सकते हैं। हम लोगों ने नारायणी धाम दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सामने ही एक टी स्टॉल वाले भैया हैं, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली। तब उन लोगों ने हमारी हेल्प करी और उन्होंने बताया कि आसपास में विलास हैं, वो आपको बजट में मिल जाएंगे और वो बहुत सुंदर विलास है। तो हम आपको उसका भी व्यू दिखाएंगे कि कितने प्यारे विलास है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। नारायणी धाम में भी स्टे करने का है, बट आपको वहाँ 1000 पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो आप 1-2 जने हैं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। वहाँ सेफ़ है, क्लीन है एकदम। और अगर आप चाहें तो आप आसपास भी स्टे कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया था, क्योंकि हम लोग जने ज़्यादा थे और हमें थोड़ा एंजॉय करना था इस पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों ने नारायणी धाम दर्शन करने के बाद
गौशाला जो कि वहीं पे पास में थी, वहाँ अपना योगदान दिया। माना जाता है कि एक गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो अगर आप एक गौ माता की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? थोड़ा तो योगदान हमें देना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार हो, चाहे वो मंदिर की गौशाला हो या कहीं बाहर की। गौ माता हमारे लिए कितना कुछ करती है, ये आप सबको भी पता है। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा पुराना 5 का भी ब्लॉग देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको गौ माता की इम्पोर्टेंस, महत्व के बारे में बताया है। तो हम जब गौ माता से इतना कुछ लेते हैं तो कुछ श्रमदान, समय दान उनके लिए भी कर सकते हैं। आप सब लोगों के लिए सनसेट व्यू